शेख आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है कि कुरान से वो पोर्टल्स, वर्म होल और बाकी चीजें वो साबित कर रहे हैं, और वो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट दे रहे हैं, साइंटिफिकली वो प्रूव कर रहे हैं। इसका दीन से क्या ताल्लुक है? जैसे कि ये सूर्य, ये नूह अलैहि सलाम का जब सैलाब आया था, वो दूसरे प्लेनेट से आया था, या ऐसी ही बाकी चीजें जो साइंटिफिकली, और वो साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि ऐसा ही है। जैसे ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़ा है, वो भी कह रहे हैं कि इस प्लेनेट पे नहीं हुआ था, दूसरी जगह पे हुआ था। वो जो एक्चुअली क्या कहते हैं कि वो साइंटिफिक और साइंस के ज़रिए कुरान प्रूव करते हैं। अच्छा, ये भाई जो बात कर रहे हैं, देखिए कुरान मजीद की तफसीर असल वही है जो सलफ से मनकूल है। आप उसमें बिला वजह अपना दिमाग लगा करके इजाफा नहीं कर सकते हैं। और उसूली बात यही है कि अंबिया को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था, बेसत उनकी जमीन पर हुई थी, नबी बना करके उनको दुनिया में भेजा गया था, तो जो भी वाकयात उनके साथ हुए हैं वो इसी दुनिया में पेश आए हैं। अब अगर कोई बिला वजह जो है ना वो फिल्में देख करके और कॉमिक्स नावल पढ़ करके और उसके बाद वो इस तरह के किस्से गढ़ने लगे कि बाज लोग, आपने सही कहा कि बाज लोग ऐसे हैं जो कुरान की तफसीर ऐसे कर ले जैसे वो कोई मार्वल की फिल्में देख करके आए हैं। तो कुरान की तफसीर सलफ से होगी। सलफ में जिन लोगों ने भी कुरान की इन सूरतों की, इन आयतों की, इन वाकयात की तफसीर की है, सबने यही माना कि ये सारे वाकयात इसी प्लानिट अर्थ पर पेश आए थे। इनमें से किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि ये वाकयात ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे पर या किसी और जगह पेश आए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही का जो वाकया है, उसमें तो बाकायदा ये बात है कि वो चल करके गए थे वहाँ तक के, उड़ करके थोड़ी गए थे। जो हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या पेश आया है, उसमें क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं देखना चाहता हूँ, उस बंदे से मिलना चाहता हूँ। तो कहा कि इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि व अमज़िय हुक़बा, कि वो मजमउल बहरैन की तरफ मैं जाऊँगा, जब तक कि उससे मिल ना लूँ। और मजमउल बहरैन बाकायदा उलमा ने उसकी तशरीह करके बताई है कि मिस्र से करीब तरीन जगह जो जहाँ पर 2 दरिया आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं, वो खुर्तूम का शहर है जो सूडान में पड़ता है। तो ये सारी बस किस्से कहानी है। अच्छा, इससे नफ्से वाक़या पे क्या असर पड़ने वाला है? इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? जो बात यानी किस मकाम पर जा करके हज़रत मूसा हज़रत खज़ीर से मिले थे, उसकी निशानदही से वाक़ये पे क्या असर पड़ने वाला है? क्या कोई ऐसी नई हिदायत और इबरत मिल जाएगी? नहीं। भाई हमेशा कुरान मजीद एक बार-बार इसलिए एक चीज़ की तरफ इशारा करता है ना, कि किसी भी वाक़ये की तफ़सीलात में उन तफ़सीलात में बिला वजह नहीं जाना चाहिए जिससे आपकी हिदायत पर कोई फ़र्क ना पड़ता हो। इसलिए कुरान मजीद ने बताया ही नहीं कि वो जगह कौन-सी थी, क्योंकि जगह बताने से मकसद जो है वो कोई हासिल होने वाला नहीं है। ये लोग बस अपने आप को दूसरों से अलग साबित करने के लिए ये नई-नई बातें ला करके पेश करते हैं कि भाई सब लोग कह रहे हैं, सारे मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि ज़मीन पर जाकर के मिले थे, तो हम कुछ ऐसा बोल देते जो किसी ने नहीं बोला। तो हम ये कह देते हैं कि नहीं, वो ज़मीन पर नहीं किसी और प्लैनेट पे जाकर के मिले थे। ये सब लोग सलफ़ के तफ़सीर के मनहज से हटे हुए लोग हैं। ऐसे लोगों से कुरान नहीं सीखा जाएगा, ना तफ़सीर सीखी जाएगी। ये सारी पर बकवासात हैं। पर इनको रद्द करने के लिए इतनी बात काफ़ी कि सलफ़ में से किसी ने भी इस तरह की बात नहीं कही है। कुरान मजीद समझने वाले सबसे ज़्यादा सहाबा थे, उनके बाद ताबईन थे, तबा ताबईन थे। तो कुरान की तफ़सीर अगर लेना है तो हमको वहीं से लेना है। ना कि ये किस्से कहानियाँ पढ़ कर के और फ़िल्में देख कर के, कार्टून पढ़ कर के जो लोग कुरान की तफ़सीर करने के लिए बैठ जाते हैं, इनसे कुरान की तफ़सीर नहीं लेनी है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।